आप मैडम प्रीति जॉर्ज की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं उनके लिए दावेदार हूं, उनका सारी जिंदगी उनका एहसान मंद हूं। वो भी तो एमएलए की टिकट की दावेदारी में थी। बिल्कुल, क्या कारण उनको? मुझे इस चीज का ध्यान नहीं पता, पर मैंने सुना था कि मेरा जगाधरी सीट पे नाम था और उनका यमुनानगर सीट पे नाम था, और मेरे को एक चीज चोरी रखी गई, क्यों रखी गई मेरे को नहीं पता। मेरे को यही पता चला कि ज्ञानचंद गुप्ता जी पे भी वो किसी के साथ गई थी गाड़ी में, और जिनके रिलेटिव थे वो भी गए थे। मेरे को यहाँ तक भी रिपोर्ट है। समाचार सेवा में आपका स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने हरियाणा प्रदेश के युवा समर्पित देशभक्त कार्यकर्ता भाई आशीष मित्तल जी। आशीष गर्ग। आशीष गर्ग जी, लोग उनको आशीष के नाम से जानते हैं। कोई उनको गर्ग कहता है, कोई भाई कहता है, कोई चूर साहब कहता है, कोई लाला जी कहता है। हर ढंग से लोग जानते हैं। आज हमारे यहाँ पर जलपाने के लिए पधारे हुए हैं। तो आइए करते हैं बातचीत सबसे पहले देश को लेकर। आशीष जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने मोदी सरकार में बड़े बड़े कार्य करवाए, थोड़ी उनकी व्याख्या दो। कौन कौन से कार्य आपके प्रयासों से हरियाणा में बड़े हुए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बने हैं, तो उस पर प्रकाश डालो। सर ऐसा है कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी आपका हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शन से पहले मैंने वित्त मंत्री जी को एक सुझाव दिया था कि आज तक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आज तक बजट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं हुआ। वही उन्होंने प्रोविजन करा, जिसकी वजह से आपका महाराष्ट्र का और दिल्ली का जो इलेक्शन उन्होंने फाइट किया ना, वो सीख की देन है कि जीतने की। जी जी। वो मेरा ही प्रयास था कि मध्यम वर्गीय के पहली बार बजट के लिए उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी। और भी काफी कार्य आपका नितिन गडकरी जी हैं, जितनी मैंने प्रपोजल हाईवे के लिए डाली है, एक्सप्रेस वे के लिए डाली है, सारी उन्होंने एक्सेप्ट करी है। रेलवे लाइन में तो आपका नाम आ रहा है, बड़ी बात है रेलवे लाइन के लिए। हाँ, रेलवे लाइन के लिए यानी कि मैंने उठाई काफी, आपके सामने डाली थी। जी जी। अब सुना है कि छुड़ाने वाली पास करी नारायणगढ़। हाँ, तो नैन सिंह जी की स्टेटमेंट सुन रहा था, तो बाकी पौडा साहब वाली चंडीगढ़ वाली मैंने नहीं, अपनी करनाल वाली पास कर दी उन्होंने, जो हरिद्वार होकर जाएगी। दो का तो पता है, 2 रेलवे लाइनों को मुझे नहीं पता अभी। आशीष जी, आप गुप्त तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, कार्य करते हैं। मैं दिल्ली ये मौका मिला हुआ घूमने का, रेखा जी है जो सीएम बन चुकी हैं, वो भी आपकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। तो किस प्रकार आप अपनी समाज सेवा के जरिए में ऐसे लोगों में अपने दिलों में अपना स्थान बनाया हुआ है? ऐसा कि मैंने मिसेज रेखा गुप्ता जी सीएम बने थे, उनको एक दिन मोबाइल पे मैं बैठा हुआ था, तो बजट सेशन चल रहा था, उसमें मैंने कुछ रिकमेंडेशन अपनी प्रपोज करी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने सब करी उसी दिन। आपका चाहे इसमें ये आपका वाइन से रिलेटेड एक्साइज पॉलिसी थी, चाहे आपका और कहीं मैंने प्रपोजल दिए, उनको लगा भी ये हमें अच्छा अभाव कर सकता है। तो बात हम करते थे पहले, अब की हमने दिल्ली की बात की, मोदी जी की बात की, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में बड़ा योगदान रहा आपका। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी से भी आप शुरू में ठीक विचार मिले, लेकिन फिर किसी कारणवश वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब नैब सैनी जी हैं, उनके माध्यम से भी आप इलाके में, प्रदेश में काफी कार्य करवा रहे हैं। ऐसी कौन सी डिमांड्स हैं जो मुख्यमंत्री से करना चाहेंगे आप? सर मैं एक तो ये चाहता हूँ कि जगाधरी नगर को जो यानी कि यहाँ तक बैकवर्ड है, सी क्लास सिटी के अंदर है, इसको हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ पंचकुला की तरह या जीरकपुर की तरफ ना इसको विकसित करने की आज बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि आज यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकारी इंडस्ट्री नहीं है, तो यानी कि बताओ कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो यानी कि विदेश के अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है जाने का, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अभी बताओ कि यहाँ दुकानदार खाली हो चुके हैं, इंडस्ट्री प्लाईवुड यहाँ खत्म हो गया, मेटल यहाँ खत्म हो गया, यहाँ रह क्या गया है? क्या क्या मांग करते हैं आप? हम तो चाहते हैं किसान की इसको अलग यानी कि एक स्पेशल कैटेगरी में हमारे जिले को ना स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए। तो यहाँ विकास कार्यों को ले आप जिक्र कर रहे थे कि मटका चौक से पड़ले पास पानी भरा हुआ है, सड़कें खत्म हो रही हैं, इसको लेकर भी कुछ सुझाव दो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका मटका चौक जगाधरी बस स्टैंड से लेकर अग्रसेन चौक तक का जो हाईवे है, ये टोटली पुराने टाइम से एनक्रोचमेंट में चला आ रहा है। जो भी पार्टी आती है वहां पे सत्ता के सुख के चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, कहते हैं जो जैसा चल रहा ना चलने दो। क्यों? वाई शुड ये दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं पूछता हूँ कि हर साल यानी कि अभी कल परसों देख रहा था 250 करोड़ का खर्चा दिखा रखा है 10 साल का, जो हमने नाले वगैरह सड़कें साफ कराई। तो मुझे तो ये तो बताए कौन से सफाई कर्मचारी मैंने 10 साल में देखे नहीं, और कौन से नाले साफ है? आज भी नाले देख लो, स्कूल रोड पे चल के आपको ओवरफ्लो होना होते दिखाई दे रहे। नहीं, आपका भी तो नाम गया था मेयर के लिए, तो किस कारण आपको भी वहां से रिजर्व कर दिया अगर आपकी वहां? ऐसा मेरे को ये नहीं पता चला कि मेरे को यह पता चला कि हमारे बाढ़ के ओनर थे,
उन्होंने मेरे से गुपा छुपी रखी, उन्होंने मेरे लिए जो प्रयास करा, उन्होंने जो मेरे लिए इंटरेस्ट लिया, मैं उनकी हिम्मत का ना हमेशा दावेदार रहूंगा और उनका एहसानमंद रहूंगा जो उन्होंने मेरे लिए इतना गहराई से इंटरेस्ट लिया मेरे लिए। आप मैडम प्रीति जॉर्ज की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं उनके लिए दावेदार हूँ, उनका सारी जिंदगी उनका एहसानमंद हूँ। वो भी तो एमएलए की टिकट की दावेदारी में थी, बिल्कुल, क्या कारण उनको? मुझे इस चीज का ध्यान नहीं पता, पर मैंने सुना था कि मेरा जगाधरी सीट पे नाम था और उनका यमुनानगर सीट पे नाम था, पर मेरे को एक चीज चोरी रखी गई, क्यों रखी गई मेरे को नहीं पता। मेरे को यही पता चला कि ज्ञानचंद गुप्ता जी पे भी वो किसी के साथ गई थी गाड़ी में और जिनके रिलेटिव थे वो भी गए थे, मेरे को यहाँ तक भी रिपोर्ट है। अच्छा ये बताओ, मैं तो अब बात करते हैं स्थानीय स्तर के ऊपर। जगाधरी में 10 साल से भाजपा की सरकार रही है, तो क्या ये सरकार जनता के उम्मीदों पर खरी उतरी या सिर्फ दिखावे हुए हैं? दिखावे हुए हैं जी, मैं तो साफ कहता हूँ जी, जैसे दिखावा। कोई कहे कि कोई चेंजेस इंप्रूवमेंट मैंने देखे नहीं। विधानसभा में आवाज उठाई नहीं यहाँ की गलती की कोई बतौर उठाते हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी अधिकारी काम करके राजी नहीं होते, इस चक्कर में शुरू थे। मानते नहीं किसी की, समाधान क्या है राजीव? सर ऐसा कि जब तक इलेक्शन में जो पार्टी का फंड है ना, इलेक्शन का खर्चा है, वो मिनिमम नहीं आता ना, तब तक काम की उम्मीद खत्म कर दीजिए। क्योंकि जो एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे मेयर है, जब वो इतना मोटा एक्सपेंस करेगा तो वाई शुड ही टेक इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट। तो क्या इन्होंने फिर कमाया भी है लगाने के बाद? सर कि मैं तो पिछले 7 साल का इतना बताता हूँ, जो भी यहाँ से होके गया ना वो यहाँ से अरबा खरबापति बन के गया, वो चाहे एमएलए है, एमपी है, मेयर है। आपको मदन चौहान जी ने 7 साल में नाद मारा शहर का। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? बाबूजी जो पैसा इकट्ठा करे लोग डेवलपमेंट चार्जेस लगा के हैं, तो जो पुराने वार्ड थे उन पर मैं किस बात का डेवलपमेंट चार्जेस होगा? जब उनको उड्डा में टेक ओवर करते, हम भी तैयार थे आपको यानी कि देने को डेवलपमेंट। आपको यानी कि उड्डा के अंदर सारे को यार मैंने जो इस पर आवाज उठाई थी, मैंने वाई शुड इंटरव्यू लेने आया कोई वकील छोटी लाइन पे मैडम ने भेजा हुआ कि आती आशीष ना शाम को 5:30-6 बजे ना यहाँ से राउंड लगाता है। हाँ वो बैठे थे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में किसी बहाने से मेरी सारी इंक्वायरी करके इंटरव्यू लेके गए, पूरा। ऐसी जी आगामी राजनीतिक तौर पर देखो, जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, ये नहीं हो पाएगा। जो प्लानिंग आपके दिमाग की है, जो एजुकेशन आपके पास है, जो आंकड़े इनके पास है, इनको नहीं पता सिस्टम के बारे में। भाई कसूर इनका भी नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है कि कैसे विकास कर रहा है। आप तो पूरे आंकड़े हैं, हर चीज के आंकड़े आपके पास हैं। यदि पार्टी मौका देती है आपको, जनता आपको यहाँ से एमएलए बनाती है आपको, तो क्या जनता से आप वादा करोगे? हम तो सर कि अगर भगवान ने चाहा और ऊपर वाले की कृपा रही, हम तो आज भी भगवान से डर के कहते हैं अपने को रिश्वत का कोई पैसे का लालच ना आज है ना कभी होगा। हम तो केवल हमेशा शहर के सुधार के पक्ष में हैं और हमेशा रहेंगे। और जनता के अनुरूप हम इस शहर को ना एक दिन अगर हमें मौका मिला चंडीगढ़ पंचकुला की पूरी कोशिश में रहेंगे, अगर हमारे हाथ में पूरी पावर आई। आशीष जी, वैसे तो भाजपा आपको अपना लाडला बेटा मानती है, लेकिन कांग्रेस भी, जेजेपी भी, इनेलो भी, एक वो मुलायम सिंह की पार्टी मेरे पास आई थी आपके लिए, कह रही यहाँ से टिकट देंगे उनको। तो सारी पार्टियां दोनों तैयार बैठी हैं टिकट आपको, तो कौन सी चॉइस रहेगी आपकी? मैं सर की और पार्टियों के दल बदलू नहीं हूँ, क्योंकि हमारे फादर साहब ने आपका ये मदन चौहान जी के जो चाचा जी है रामेश्वर चौहान जी, उनको भी आज से 35 साल पहले इसी वार्ड से उन्हीं की देन थी इलेक्शन जितवाने की। जी जी जी। तो आप अब कौन सी पार्टी में हैं? मैं बीजेपी में हूँ। आगे भी? आगे मेरा कोई नहीं, ये नहीं कि मैं दूसरी पार्टी में प्रदीप अग्रवाल जी या और की तरह मैं कभी इधर कभी उधर। अपने को तो डेवलपमेंट और फैसिलिटीज के ऊपर ही फोकस करना है, अपना कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा। धन्यवाद कर। अब एक और चीज कहना चाहता हूँ, आपका बुढ़िया है यानी कि आज भी उन्होंने पंचायत के अंडर रखा हुआ है। वो सुनने में आया कि जो गुरुद्वारे की रानी है उससे यानी कि सरकार पंगा नहीं लेना चाहती। क्यों? कोई अलग तो नहीं है शहर से? तभी डेवलप नहीं हो। आपको जो राजा जी की जो आपका यमुना स्टेशन से लेके प्रकाश चौक तक की सड़क है, उसको भी आता टेक ओवर नहीं कर रही गवर्नमेंट। वो कहते क्या हम पैसा कहाँ से दें? जो उनका पोता पैसे मांग रहा है, हम कहाँ से दें? इसी कारण सड़क रुक रही वो। हाँ, ये सारे खेत राजा के हैं उधर। खेत नहीं जी, जो सड़क आपकी चल रही है ना कि स्टेशन से लेके प्रकाश चौक तक की सारी उनकी राजा की पोते की है। पहली बार पता चला मुझे। मैंने सुना अभी पता चला कि उनके नक्शे भी हैं, हाई कोर्ट तक की अप्रूवल है, सुप्रीम कोर्ट तक की अप्रूवल है।
चलो दो शब्द कह दो और गंदगी। दूसरा बताया कि आज तक इन्होंने जो अवैध कब्जे चले आ रहे हैं कांग्रेस के टाइम से, उस पर अमल क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, आज तक कोई भी सरकार आई है, इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया मानपुर जो काटा है वो आज भी खाली पड़ा हुआ है। वो जो सरकार की लागत लगी हुई है उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसको यानी कि यहाँ से इंडस्ट्री उठाने क्यों नहीं चाहते? आपने लक्कड़ मंडी भी जमनगर भी चार कराई थी, मातवाड़ से, अब तक कोई नहीं मेरे ख्याल। अभी यानी कि सरकार ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कराया, वो भी शिफ्ट करेंगे आड़तियों को। टाइम लग गया वो, उस पर मैंने लड़ाई लड़ी थी। अब किसी प्रकार से सरकार से आप सहयोग की अपील करते हैं? कोई आपको गाड़ी चाहिए जाने आने वास्ते या कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटी, क्योंकि सारा 24 घंटे समय में रखते हो, अब खर्चे भी हैं देखो। सर मैं तो सरकार से करूंगा कि मैं अपने पास से कोई चीज अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सरकार को दे तो ले लोगे आप? सरकार अगर मेरे को फैसिलिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, मैं सरकार का हमेशा धन्यवाद करूंगा। स्टाफ मिल जाए आपको, बिल्कुल गाड़ी मिल जाए आपको, बिल्कुल। ठीक है, खर्चा मिल जाने आने का, तो करने को तैयार हो आप। चलो, और दूसरा मैं चाहूंगा जो अवैध कब्जे 70 साल से एज इट इज चले हैं, उसको सरकार रिमूव क्यों नहीं करती? आपकी दिल्ली के सीएम साहब हैं, उन्होंने जो रेलवे की जमीन पर कब्जा था खाली करा नहीं करा रही, क्यों? उस लड़ी के अंदर काम करने की एक रुचि है। उन्होंने कहा कि मैं पैसे के पीछे नहीं आई हूँ, उनको कहा कि मैं दिल्ली को एक लाख सिटी बनाना है। आपका वार्ड कौन सा है? हमारा वार्ड 6 है, यानी कि जो जिनके ओनर मिसेस प्रीति चौधरी रहे हैं, अब कौन है वहां से पास? वहाँ पे मिस्टर अंकित गोयल है। अंकित गोयल, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारा जो वार्ड 6 है ये सेम रकबा वार्ड 7 का है, लगता हुआ है। आज भी हमारी आधी बादी वही एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हरियाणा गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी टाउनशिप के अंदर एक्वायर किया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो फैसिलिटीज एकोमोडेशन जिसके हम अधिकारी हैं, हमारे वार्ड के पास कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। कितने पढ़े बोलते लग रहे, बहुत डिग्रियां कर रखी है आपने? हाँ जी, कितनी पढ़े हुए हो? मैंने बीए करी है अग्रसेन कॉलेज से। आगे और भी कुछ डिग्रियां कर? आगे कोई डिग्री नहीं कर पाया था डैडी की डेथ के बाद। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।